है कि अगर महंगे कपड़े हम खरीद रहे हैं तो उसे रोज रोज तो नहीं पहनाएंगे, और साल में अगर अब शादी, मैंने बोला ना, सबसे पहली चीज एक ही है कि आप देखिए कि आपका क्या रिश्ता बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। हमारे पास क्या है, कौन सी चीज हमने नई परचेज की है, कौन सी हमारी बहुत महंगी चीजें हैं, ये हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। दोस्तों, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि वो मतलब क्या नया खरीद रहे हैं या कितने का कुछ खरीदा है, ये सारा कुछ जो है ना वो ढिंढोरा पीटते हैं, अपनी डिंगे हाँकते हैं कि देखो मैंने इतने रुपए का ये सामान खरीदा है, मैंने अभी नया कंगन बनवाया है तो ये किया है। ये सब काम कोई कोई करते हैं, लेकिन इससे अगर हम चाहें तो हम पैसे वाले और बहुत अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि शादी का मौसम आया हुआ है और अभी सारे लोग जो हैं वो शादियों की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई कुछ नया चीज़ परचेज कर रहा है तो किसी को नेवता हकारी जो बोला जाता है, मतलब लेना देना जो होता है, ये भी शादियों में बहुत चलता है। तो ये सब की व्यवस्था कर रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अब इसी से रिलेटेड एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो शादियों का मौसम आता है ना, इसमें अनचाहे जो हमारे खर्च होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब उसमें मैंने जब पूछा उनसे कि क्या क्या खर्च आपके बढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज़ तो घर के प्रत्येक लोगों के लिए कपड़े लेना, और कपड़े भी शादियों के अगर अकॉर्डिंग लेना है तो थोड़े महंगे कपड़े ही लेना है। फिर उसके बाद हम देने लेने का भी हमारे यहाँ बहुत चलता है, तो हमें उस तरीके से देना होता है। तो ये सारी चीजें जब मैंने सुनी उनकी, तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन है कि आप जिनकी शादी में जा रहे हैं, जहां से आपको न्योता आया है, उससे आपका क्या रिश्ता है। देखिए, रिश्ता क्या है और कहने का मतलब यह है कि हम कितने उनके नजदीकी हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। मान लीजिए कि हम किसी की शादी में जाते हैं और हम मतलब खुद पे अपना इतना खर्चा कर लें, जैसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत जो कही गई है ना, कहने का मतलब ये है कि हमें किसी ने इनवाइट किया है और हमें जाना है, और हम पूरी तरह से अपनी तैयारी करने लग रहे हैं कि जैसे हमें नया कपड़ा खरीदना है, नहीं हमें कुछ महंगे चीज खरीदने हैं, हमें फिर उसके बाद 11,000 या फिर 21,000 का लिफाफा देना है या उसके अकॉर्डिंग सामान देना है। देखिए, ये जो न्योता वगैरह का काम होता है ना, ये हम उन्हीं के साथ करते हैं ना जहां से हमारा मतलब कि पुराना संबंध हो, या अगर नया संबंध भी बन रहा है ना, तो हम अगर जिसको जितना खर्च कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अगर हमें ऐसा लगता है कि वापस मिलेगा, तो हमें न्योता जो है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैंने यही चीज अपने घर में देखा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये अपना ओपिनियन दे रही हूँ। साथ के साथ इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी कि शादियों में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कम बजट में हम अपना जो भी हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी पुरानी साड़ी और कैसे कैसे प्रिपेयर होके मैं भी वेडिंग में जाती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि हम मतलब अगर हम शादियों में जा रहे हैं तो हम कैसे प्रिपेयर हों, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कैसे तैयार करें। देखिए, तो कहना यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज कि आपका क्या संबंध है, आप कहाँ शादी में जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, ये अपना जो है वो फिक्स कीजिए। साथ के साथ आजकल शादियों में ना बस एक शादी में जाना, एक पार्टी में जाना, ऐसा नहीं होता है। तरह तरह के रस्म होते हैं, जैसे हल्दी का रस्म, मेहंदी का, तो फिर उसके बाद अभी ये विधि हो रही है, वो विधि हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक विधि के लिए कपड़े जो है वो परचेज करेंगे। और दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में अपना बताया है कि जैसे हम बच्चों के कपड़े अगर खरीदते हैं ना, तो कम से कम साल में एक बार जो कपड़ा खरीदते हैं ना, वो हमें थोड़ा अच्छा खरीदना चाहिए। और वो हम कब खरीदते हैं? जब बच्चों का बर्थडे होता है, तो मोस्टली घर में ये चीज होता है कि एक कपड़ा साल भर में हम अच्छा खरीद ही लेते हैं। तो मेरे साथ क्या है ना कि मैं अगर जैसे कपड़े खरीदती हूँ अपने बच्चों के लिए ना, तो थोड़ा थोड़ा जो होता है साइज,
साइज जो होता है ना वो थोड़ा मैं ज़्यादा लेती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को ना 30 का साइज आ रहा है तो मैं 32 ले लेती हूँ। ये मेरा मतलब ऐसा ही मैं करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर महंगे कपड़े हम खरीद रहे हैं तो उसे रोज रोज तो नहीं पहनाएंगे, और साल में अगर एक दो बार पहना देते हैं और उतने महंगे कपड़े तो हमारा पैसा तो वसूल होगा नहीं। तो अगर वो कपड़ा जो है वो हमारा 3 से 4 साल चल जाता है ना तो हमारा फिर पैसा भी वसूल होता है। और एक चीज और है कि जो कॉस्टली कपड़े खरीदते हैं ना तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो बहुत दिनों तक बरकरार रहती है। रख रखाव पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा सा साइज बड़ा लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिपीट करती हूँ। अब ऐसा है कि पिछले साल जो बच्चे के बर्थडे में मैंने कपड़े खरीदे और इस साल जो खरीदे, तो ऐसे करके दो कपड़े हमारे पास हो गए। तो दो ओकेजन में पहनने के लिए कपड़े हैं बच्चों के पास। तो इस तरह से अगर हिसाब से हम चले ना तो कपड़े हो जाते हैं घर में। और जरूरी नहीं है कि इमीडिएट अगर हमें कहीं जाना है तो हम कपड़े परचेज करें। साथ के साथ दोस्तों कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो हर वार्डरोब में होना चाहिए, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे हमारे हो, चाहे हमारे हस्बैंड के हो, या घर में जो भी है, को कुछ कपड़े हमारे पास होने ही चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो मतलब 1000 2000 के कपड़े घर में नहीं पहनते, सिंपल सिंपल कपड़े पहनते हैं। उसके बाद अब जब अपनी बात करें तो हमारे पास देखिए हर कलर की हम लोग के पास साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अगर येलो पहनना है तो हम येलो कलर की साड़ी पहन लेंगे हल्दी में, फिर ग्रीन कलर की मेहंदी में पहन लेंगे, ऐसे करके होता है। तो साड़ियों में मुझे नहीं लगता है कि लेडीज को ज्यादा झंझट होता है, क्योंकि साड़ियाँ जो होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं और कपड़े ऐसे भी लेने चाहिए जो एवरग्रीन ही हो। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन करें तो अपना जो है वो हमारा हो सकता है। एकदम बिल्कुल ये काम नहीं करना है ना कि शादी पड़ी और हम जाके अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, अपना सामान खरीद रहे हैं, ये बेफिजूल का काम हो जाता है। सिमिलरली घर में अगर हस्बैंड है तो आपके पास जैसे कि वो कुर्ता पजामा जो कहा जाता है वो भी होगा ही, क्योंकि दिवाली में होली में ये सब हम लोग खरीदते हैं। और उसके बाद कुछ सूट वगैरह होगा तो हम रिपीट करके पहन सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे ये सोच जो होती है ना कि इसने उस साड़ी में उस शादी में ये वाली साड़ी पहनी थी, देखो उसने रिपीट कर दिया। ये औरतों के साथ होती है, जेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं और उनका रिपीट हो जाता है, चल जाता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम शादियों के लिए अपने ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं ना तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि ये जायज खर्चा हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि शादी पड़ी नहीं और हम सीधे रेडी होने लगते हैं कि हमें पार्लर जाना है, हमें रेडी होना है, हमें ये करवाना है, वो करवाना है। मुझे ये सारा कुछ बेफिजूल का लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी हम खुद से रेडी होके प्रिपेयर होके चले जाएं, बच्चों को खुद से रेडी कर दें तो ठीक है, अच्छा लगता है। और दोस्तों अब शादी मैंने बोला ना, सबसे पहली चीज एक ही है कि आप देखिए कि आपका क्या रिश्ता बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट थिंग यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम न्योता जो देते हैं, न्योता जो देने का तरीका होता है, तो जैसे हम बड़े बनने के लिए ना एक बड़ा सा लिफाफा रेडी कर लिए, बड़ा सा गिफ्ट रेडी कर लिए, या कुछ मतलब कीमती चीज जैसे कि सोना चांदी का ये चीज लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए ना सबसे जरूरी चीज ये है कि आप देखिए कि आपको अगर आपके 10 साल के बाद 15 साल के बाद आपके घर में अगर कुछ लगता है और वो जो है जो रिश्तेदार जिसके आप घर जा रहे हैं वो आपको रिपीट करके वो चीज वापस करता है कि नहीं, ये चीज देखते हैं न्योता में। अब देखिए कोई कहता है ना कि अगर 500 1000 रुपए दे देंगे तो वो जरूरी नहीं है कि उतना ही वापस करेगा, उसको जैसा समझ में आए करे। लेकिन अगर हम बड़े बनने के लिए बड़ा बड़ा लिफाफा लेके जाते हैं ना तो ये जो है ये सही नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि ये बेफिजूल चीज है। जो इंसान जिसकी शादी हो रही है, जो इतना कुछ खर्च कर रहा है, उसके अगर हम 500 1000 रुपए अगर हम उसको लिफाफा ही दे देते हैं तो हम उसके लिए कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। वो सिंपल उस समय डायरी में लिख ले जाती है, लेकिन कोई जब रिपीट करके रिटर्न करना होता है ना तो वो कोई न्योता देख के नहीं देता है। ऐसा रियल में होता है। दूसरी चीज ऐसा होता है दोस्तों कि मुझे बहुत जगह से साड़ियां जो है वो मिलती हैं, और मैंने आप लोगों को कई वीडियो में ये चीज शेयर भी किया है कि मैं जो साड़ियां मुझे पसंद आती है ना उनको मैं तैयार कराती हूँ। कुछ साड़ियां जो ऐसी होती है ना जो अक्सर मेरे पास रखी रहती हैं। तो जैसे अब ऐसा है कि किसी को न्योता देना है तो न्योता में साड़ी कपड़ा ये सब दिया जाता है, तो हम उसे दे सकते हैं उन कपड़ों को। शादियों में ना हेरा फेरी चलती रहती है कि इसका उसको दे दिया, उसको इसका दे दिया। हमारे यहाँ तो ये चीज चलती है, आपके यहाँ नहीं होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग अग्री हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ये चीज होती है कि नहीं होती है। तो हम ये जो है ना रिपीट कर देते हैं, ये काम कर देते हैं। और थोड़ा सा जैसे गिफ्ट पेपर
पेपर वगैरह घर में रखिए और उसको पैकिंग कीजिए खुद से साड़ी बॉक्स में और उसको दे दीजिए। ये ऐसे करके ना हम किफ़ायती तरीके से अपना रिश्ता भी चला सकते हैं, अपने पॉकेट को ज़्यादा हम धक्का भी नहीं देंगे और हम प्रेजेंटेबल बन के कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से करने से पैसे भी बचेंगे और हमारा जो भी मतलब रिश्ता नाता है वो अच्छा चलेगा भी। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को शादी ब्याह में कैसे हमें मतलब कम खर्चे में रेडी होना है, घर को देखना है। देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, वो सबसे मोटो ये है कि आपको हर एक काम करना है लेकिन कम पैसे में और अपने हिसाब किताब से। तो जब आप अपना हिसाब किताब जानते रहेंगे ना, तो आपसे सब कुछ मतलब ढंग से होगा, कम खर्चे में होगा, ये सब कुछ होगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत खुशी होगी कि आपने ये काम भी कर दिया, आपके पैसे भी नहीं खर्च हुए और आप खुद ब खुद अपनी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली के घर में शादी है और वो ऐसे ही परेशान है कि आज इनकी शादी है, आज उनकी शादी है, ऐसे जाना है वैसे जाना है, कितने खर्च करें, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।